29 अगस्त को भाजपा के पदाधिकारियों ने घंटानाद आंदोलन किया और ये आंदोलन सभी मंदिर एवं धार्मिक स्थलों को पूरी तरह बंद रखने के विरोध में किया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य ये भी है कि इस समय अनलॉक की प्रक्रिया के तहत सभी तरह के व्यापार व्यवसाय उद्योग पूरी तरह से खुल गए हैं। अतः सरकार ने मंदिरों को भी खोला जाना चाहिए ताकि मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं पर आश्रित रहने वाले व्यवसायियों की आजीविका शुरू हो सके। विगत 5 माह से कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी मंदिर एवं धार्मिक स्थलों को पूरी तरीके से अब तक बंद कर रखा है और भाजपा के पदाधिकारियों की मांग है कि जितनी जल्दी हो सके सभी मंदिर एवं धार्मिक स्थलों को पूरी तरीके से खोला जाए। और ये घंटानाद आंदोलन अम्बा देवी मंदिर के सामने भाजपा के पदाधिकारियों ने मिलकर किया। इस घंटानाद आंदोलन के पश्चात भाजपा के पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे से जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। काय मागणी आहे तुमची? 22 मार्च पासून कोरोनाचं लॉकडाऊन सुरू झालेलं आहे। केंद्र सरकारने सांगितलेलं आहे की धार्मिक स्थळ उघडा, परंतु महाराष्ट्रातलं उद्धव ठाकरे सरकार हे धर्माच्या विरुद्ध आहे का माहीत नाही आणि त्यांना दारूचे दुकानं सुरू करता येतात, मॉल सुरू करता येतात, बाजार सुरू करता येतात, परंतु मंदिर सुरू करता येत नाही, मस्जिद सुरू करता येत नाही, चर्च सुरू करता येत नाही। आज लोकांना मानसिक आधाराची गरज आहे, त्यांना मंदिरात जायचं असेल तर त्यांना जाता येत नाही। मंदिरात पुजाऱ्याच्या शिवाय असे अनेक लोक आहे, फुलं विकणारे आहे, प्रसाद विकणारे आहे, देवीचा खण विकणारे आहे, देवीची चोळी साडी चोळी विकणारे आहे, या नारळ विकणारे आहे, या सगळ्यांचा चरितार्थ शून्यावर आलेला आहे। आणि म्हणून आम्ही दार उघड उद्धव दार उघड हे आंदोलन करतोय। या आंदोलनाच्या माध्यमातून उद्धवजींना सुबुद्धी मिळो आणि अंबादेवी अंबा मातेचं मंदिर महाराष्ट्रातल्या सर्व मंदिरासह त्याचे कवाड सताड उघडे व्हावे आणि भक्तांना तिथे जाता यावं एवढी मागणी आम्ही। 2 वक्त की रोटी की चाह में इंसान क्या कुछ नहीं कर जाता है, फिर भले उसे अपनी जान को धोखे में डालकर भी इस रोटी को कमाने के लिए काम करना पड़ता हो। और कुछ ऐसी ही तस्वीर इन दिनों मेलघाट में नजर आ रही है। मेलघाट में लगातार बीते 3 रोज से मूसलाधार बारिश होने के चलते मेलघाट से बहने वाली सभी प्रमुख नदियों में पानी का जल स्तर बढ़ चुका है। कुछ नदियों में पूर के साथ में तेज पानी बह रहा है और ऐसी ही धारनी तालुके में प्रमुख रूप से बहने वाली नदियों में तापी, सिपना, डौला, खंडू, खापरा, तलवार, कोकरी, मेल्डो, इन सभी नदियों में पानी का जल स्तर बढ़ने के चलते ये नदियों में पूर आया हुआ है और ये सभी नदियां रौद्र रूप धारण कर चुकी है। धारनी के अधिकांश संभागों से प्रमुख नदियां बहती है और इन सभी प्रमुख नदियों में पानी के बहाव से मछलियां भी बहकर जाती है। धारनी संभाग को लगकर करीब 150 गाँव के आदिवासी नदियों के तेज पूर में जाकर भी मछलियां पकड़ने का काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद के खाने पुरता तो कुछ लोग अधिक मात्रा में पकड़कर इसका व्यवसाय कर अपनी जीवन शैली चलाते हैं। और मेलघाट में मछलियों में प्रमुख रूप से विभिन्न प्रकार की मछलियां जैसे सोना, कतला, करचा, रहू, सावल, बाम, पड़न की इन दिनों भरमार रहती है और संपूर्ण मेलघाट वासियों में इन सभी मछलियों की मांग भी इन दिनों काफी अच्छी रहती है क्योंकि मेलघाट वासियों का पसंदीदा व्यंजन मछली भी है, जिसके चलते क्षेत्र के अधिकांश ग्रामवासी अपने जान को धोखे में डालकर इन नदियों के तेज बहाव में भी मछली मारते हुए नजर आते हैं। जबकि कई बार इन तेज नदियों के बहाव में अनेक दुखदपूर्ण घटनाएं घटित हो चुकी है और कई लोग इस तेज बहाव के पूर्व में बहने के चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आखिर 2 वक्त की रोटी की चाह में ये ग्रामवासी अपने जान को जोखिम में डालकर इस तेज बहाव में भी मछलियां पकड़ते हुए धारनी संभाग में नजर आ रहे हैं। धारनी से सुलेमान मेमन की यह रिपोर्ट।
वलगांव के 60 रिसोर्ट में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में जिले की पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर, जिलाधीश शैलेश नवल, पंचायत समिति सभापति संजना काले, जिला परिषद सदस्य गजानन राठौड़, सरपंच मोहिनी मोड़, उप विभागीय अधिकारी उदय सिंह राजपूत, अनीस मिर्जा, पालक मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी रंजीत भोसले, प्रमोद कापड़े आदि मान्यवर भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में वलगांव के 254 अतिक्रमण धारकों को नियम कुल 8 नमूने का प्रमाण पत्र दिया गया, जिसके चलते इन 254 अतिक्रमण धारकों को अब उनके हक का घर मिल पाएगा। और इस कार्यक्रम में पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने बचे हुए शेष 329 लोगों की प्रक्रिया पूरी कर 2 माह में इन्हें भी नमूना 8 का लाभ दिए जाने की बात कही और इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। आगे इस कार्यक्रम में पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए आए हुए नागरिकों से आह्वान किया कि कोरोना के संदर्भ में जन जागृति बनाए रखे, चेहरों पर मास्क लगाना, समय समय पर सैनिटाइजर का उपयोग करना एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना। यदि इन सब बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया गया तो वो दिन दूर नहीं है जब ऐसे व्यक्तियों को वेंटिलेटर लगाने की संभावना पड़ सकती है। 254 लाभार्थियों को उनके हक का नमूना 8 प्रमाण पत्र मिलने के चलते अब इन लोगों के लिए उनके सपनों का घर मिलना लगभग तय माना जा रहा है, जिसके चलते संपूर्ण वलगांव शहर में पालक मंत्री के इस कार्यक्रम के संदर्भ में प्रशंसा की जा रही थी और इन 254 लाभार्थियों के चेहरे पर एक अलग ही रौनक नजर आ रही थी। आखिर कुछ भी हो, गरीब के लिए उसके सपनों का घर किसी ताजमहल से कम नहीं होता है। और इस कार्यक्रम में पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने आगे क्या कहा, आइए वो भी जानते हैं। वलगांव से बबलू अहमद अली की यह रिपोर्ट। आज तुम्हाला जे घरं पट्टे जे तुमच्या नावाने पाहिजे होते ते आज काही लोकांना पट्टे त्या ठिकाणी मिळाला आहे आणि तुमच्या समोर अधिकाऱ्यांनी म्हटलेलं आहे की पुढच्या 2 महिन्यामध्ये उरलेल्या लोकांना देखील या ठिकाणी पट्ट्यांची वाटप नक्कीच या पुढच्या 2 महिन्याच्या काळामध्ये होईल। म्हणजे आपल्या वलगावामध्ये प्रत्येकाला पट्टे मिळतील। त्योहारों के मद्देनजर जुड़वा नगरी अचलपुर परतवाड़ा के उप विभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय में शांतता समिति की सभा का आयोजन किया गया था और इस सभा में अमरावती ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी, अपर पुलिस अधीक्षक श्याम घोगे, उप विभागीय पुलिस अधिकारी पोपटराव अदबगिरे, अचलपुर के थानेदार सेवानंद वानखड़े, सरमसपुरा पुलिस स्टेशन के थानेदार प्रकाश राव एवं शांतता समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। त्योहारों के मद्देनजर जहां गणपति एवं मोहर्रम का उत्सव जुड़वा नगरी में बड़े उत्साहपूर्वक मनाया जाता है, लेकिन इस समय कोरोना महामारी की वजह से सभी कार्यक्रम सादगीपूर्ण रूप से मनाए जाने की बात इस शांतता समिति में सभासदों के सामने कही गई। जिस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए क्षेत्रवासियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु शासन के बताए हुए नियमों के अनुसार ही सभी उत्सव को मनाया जाए, क्योंकि बीते 4 माह के लॉकडाउन ने हमें कोरोना से लड़ना सिखा दिया है। इसलिए जहां तक के हो सके इस महामारी से बचा जाए। इस सभा में विशेष रूप से ये भी बात कही गई कि शांतता समिति के सभी सदस्यों को अपनी नैतिक जवाबदारी समझकर अपने क्षेत्रों में सभी उत्सव मनाने वाले आयोजकों को इस संदर्भ में ये बातें अवगत कराना अत्यंत जरूरी है। शांतता समिति की सभा में हाजी रफीक सेठ, मोहन गोखले, रमाकांत शेरेकार, प्रहलाद अग्रवाल, मोहम्मद शोएब मास्टर, तनवीर खुर्शीद खान पठान, काजी गाजी, श्याम साउरकर, पत्रकार फिरोज खान, सागर पुरोहित, विलास थोरात, इरशाद अहमद, मोहम्मद अजहरुद्दीन, संतोष ठाकुर आदि शांतता समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। अचलपुर से सैयद असलम की यह रिपोर्ट। अचलपुर नागरिक को गणेश उत्सव और मुहर्रम के सबको मैं शुभेच्छा देता हूँ और आने वाला सन उत्सव में जैसे ये कोरोना का महामारी के टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ये व्यवस्थित पालन करके तुम्हारा शहर में ये महामारी को अंदर आने नहीं देना चाहिए। अगर वो सब रूल्स अगर फॉलो कर लिया तो कुछ भी नहीं होने वाला है और उसके लिए पूरा नियम बना के रखा है गवर्नमेंट ने। और इसके लिए आप लोग मतलब कम से कम
3-4 लोग ऐसा हर मंडल में जमा हो कि जो भी विसर्जन है मतलब विसर्जन नियम के हिसाब से करने के लिए मैं सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और